सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से आगे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 हमने यहाँ पर लिया है बच्चों, वो है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यानी कि बच्चों को पुरस्कार जो इनाम देने हैं वो 7 देने हैं और उसमें कितने रुपए बांटे जाने हैं, वो हैं 700 रुपये। यानी कि 700 रुपये को 7 इनाम के रूप में दिया जाना है। और यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। देखिए, यहाँ पर यही बात ध्यान देने योग्य है कि जो प्रत्येक जो पुरस्कार है अपने पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। यानी कि हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, यदि पहले बच्चे को जो पुरस्कार यानी इनाम मिलता है, फर्स्ट प्राइज़ अगर 100 मिलता है, तो जो सेकंड प्राइज़ होगा वो 100 से 20 रुपये कम कर दिया है, यानी कि 80 होगा। फिर थर्ड वाले को जो मिलेगा 80 से फिर 20 कम कर दिया। इसी तरीक़ा से यहाँ पर हर इनाम को उन्होंने 20-20 रुपये कम कर दिया है। तो हमें प्रत्येक पुरस्कार यानी इनाम की बच्चों राशि बतानी है, ठीक है नहीं। तो बच्चों, ये बात तो हमारी समझ में यहाँ पर आ गई है कि जो इनाम जो बच्चों को दिए जा रहे हैं वो 20-20 रुपये कम हो गए हैं, यानी कि एक समांतर श्रेणी के रूप में यहाँ इनाम दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, जो भी विद्यार्थियों को जो पुरस्कार दिया गया है, इनाम दिया गए हैं, वो एक एपी के रूप में है, ठीक है नहीं, क्योंकि 20-20 कम कर दिए गए हैं। इसलिए यहाँ पर बच्चों हमने ये मान लिया कि जो पहला जो पुरस्कार है जो हमें पता नहीं है उसे हमने ए मान लिया, ठीक है। जैसे एपी का पहला पद ए होता है ना, तो हमने जो प्रथम पुरस्कार है उसे ए मान लिया और पुरस्कारों की जो कुल संख्या है इनामों की उसे हम एन मान लेते हैं और वो कितनी है, वो हमें 7 दी हुई है, ठीक है ना। 7 पुरस्कार हैं और जो कुल राशि है वो है 700। यानी कि सभी जो पद हैं हमारे इस एपी में जो भी होंगे 7 पद हैं, उन सभी का योगफल यहाँ पर 700 है, ठीक है नहीं। और प्रत्येक पुरस्कार के बीच में जो अंतर है वो 20 रुपये का है, यानी कि 20-20 रुपये कम हो गया है। तो बच्चों वो हमने सर्वांतर मान लिया जो कि होगा माइनस के 20 रुपये, ठीक है नहीं, क्योंकि ये हमारे सर्वांतर -20 है यहाँ पे। और सभी पदों का योगफल यानी कि 7 इनामों का योगफल कितना है, 700 है, क्योंकि 700 रुपये की राशि ही बच्चों में बांटी गई है। तो इसलिए यहाँ पर हम कौन सा सूत्र यूज कर लेंगे, यहाँ पर योगफल वाला ही लगा देंगे, ठीक है नहीं। तो एस एन बराबर जो सूत्र होता है योगफल का, तो वो हो गया बच्चों n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है नहीं। ये हमारा हो गया यहाँ पर योगफल वाला सूत्र, ठीक है नहीं। सभी पदों का जो योगफल होगा वो इस सूत्र से हम निकालते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बच्चों n का जो मान हमें कितना दिया है, 7 है, तो जहाँ पर n होगा वहाँ पर हम 7 रख लेंगे, ठीक है नहीं। तो 2a हमें अभी ज्ञात नहीं है, ठीक है। n 7 में से 1 गया तो यहाँ बच जाएगा 6 और d का मान हमारे पास कितना है, -20, ठीक है। जो d है -20 है, बराबर हम रख देंगे 700, ठीक है नहीं। तो क्योंकि कुल जो राशि है 700 है तो वो हो गया 700 या 2a - 20 × 120, तो ये बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, 700। जब ये 7/, जो जब इधर आएगा बच्चों तो ये हो जाएगा भाग के रूप में, ठीक है नहीं। ये हमारा भाग के रूप में हो जाएगा। देखिए अब 2a - 120 बराबर 700। अब यहाँ भाग है, जो भाग का आप गुणा कर दीजिए। जो बटे वाली राशि है 7/2 का हो जाएगा 2/7, ठीक है। अगर संख्या जिसका हम भाग दे रहे हैं वो भिन्न वाली है तो इस तरीक़ा से हो जाता है, भाग का गुणा हो जाएगा और वो संख्या पलट जाती है, उसका प्रतिलोम हो जाता है। 7 से हम इसको कैंसिल कर लेंगे, कितनी बार हो जाएगा, 100 बार हो जाएगा। 100 × 2 तो ये 200 हो जाएगा, यानी कि 2a - 120 बराबर 100 × 2 200 हो गया, ठीक है। या 2a बराबर ये इधर चला जाएगा तो 200 में ये माइनस के हैं तो प्लस के हो जाएंगे 120 पक्षांतर करने पर, ठीक है। तो हमारे पास जो होगा कि 2a बराबर ये कितना हो गया, 320, ठीक है।
अगर ए का मान हम निकालेंगे तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 160। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए का जो मान है हमारे पास 160 हो गया। और बच्चों ए जो है हमने क्या माना है, ए को माना है हमने प्रथम इनाम। ठीक है नी, ए प्रथम पद माना है, तो प्रथम इनाम की जो राशि आएगी बच्चों वो 160 रुपये आ जाएगी। ठीक है नी, पहले इनाम की राशि 160 आ जाएगी और बाकी के जो सभी इनाम है वो 20-20 रुपये कम होते चले जाएंगे। ठीक है नी, 160 है तो दूसरा इनाम आ जाएगा 140 आएगा, फिर 20 कम कर देंगे 120 आएगा, 20-20 रुपये हम कम करते चले जाएंगे। और इनाम की संख्या कितनी है, 7 इनाम है, तो पहला इनाम हो जाएगा बच्चों 160 रुपये। ठीक है, दूसरा इनाम 20 कम कर दीजिए 140 रुपये, और जो तीसरा इनाम फिर 20 कम कर दीजिए 120 रुपये हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 100 रुपये। ठीक है नी, और इसके बाद हो जाएगा 80 रुपये, और 80 के बाद हो जाएगा 20 कम कर देंगे 60 रुपये। तो इनाम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और हमें निकालने हैं कितने, 7 इनाम। तो इसके बाद हो जाएगा कितना, 40 रुपये। ठीक है नी, तो ये हमारे जो कुल इनाम है 7। ठीक है, इनकी जो राशि है बच्चों वो हो जाएगी ये। ठीक है नी, इन सभी को आप जोड़ेंगे तो इनका जो योगफल होगा वो बच्चों 700 रुपये ही होगा। ठीक है नी, क्योंकि हमारी जो कुल राशि 700 रुपये है और 7 इनाम बच्चों को दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमें दिया हुआ है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने की योजना बनाई। ठीक है, यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, या अनुभाग का मतलब हो गया सेक्शन, ठीक है, अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी कि जितनी बच्चे की कक्षा है, जो उसी क्लास में पढ़ता है, उसे उसी की संख्या के बराबर पेड़ लगाने हैं। ठीक है ना बच्चों, जैसे हम उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि जो कक्षा फर्स्ट का जो एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा। ठीक है नी, अगर बच्चा पहली क्लास का फर्स्ट का है तो वो एक पेड़ लगाएगा, और सेकंड क्लास का जो बच्चा है वो 2 पेड़ लगाएगा, और जो थर्ड क्लास का है वो क्या होगा, 3 पेड़ लगाएगा। ठीक है नी, इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। ठीक है नी, और इसमें आगे ये भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। प्रत्येक कक्षा में कितने हैं, 3 सेक्शन हैं। तो स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। बच्चों यहाँ पर ये दिया है कि जो बच्चा अगर फर्स्ट क्लास का है तो फर्स्ट क्लास का जो एक सेक्शन है वो 1 पौधा लगाएगा, सेकंड क्लास का जो सेक्शन है वो 2 पौधा लगाएगा, और थर्ड वाला 3 लगाएगा, फोर्थ वाला 4 लगाएगा। जितनी बच्चे की कक्षा है उतनी ही वो पेड़ लगाएगा। ठीक है नी, और यहाँ पर कितने सेक्शन हैं, हर क्लास के 3-3 सेक्शन इसमें दिए हुए हैं। ठीक है नी, तो देखिए बच्चों, कक्षा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरीक़ा से के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा जो लगाए गए पौधे हैं उनकी संख्या। देखिए, जो फर्स्ट क्लास का जो बच्चा है बच्चों वो 1 पौधा लगाएगा, सेक्शन कितने हैं, 3, तो पौधे हो जाएंगे 1 गुणा 3। ठीक है, फर्स्ट क्लास वाले सेक्शंस द्वारा लगाए गए पौधे। सेकंड क्लास का जो बच्चा है वो 2 पौधे लगाएगा, सेक्शन कितने हैं, 3, प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन है तो 2 गुणा 3 हो गया। और जो थर्ड क्लास का बच्चा है वो 3 पौधे लगाएगा, सेक्शन भी 3 ही है। और जो हम फोर्थ वाले निकालें तो फोर्थ वाला जो 4 पौधे लगाएगा उसके भी सेक्शन 3 है। ठीक है ना, इस तरीक़ा से ये कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा बच्चों 12 पदों तक। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर कितनी कक्षाएं हैं उसमें कहा गया है कि 12 कक्षाएं हैं। ठीक है ना, तो 12 तक चलेगा। तो देख कितना आ जाएगा, ये 3 हो गए, 3 दूनी यहाँ 6 पौधे हो गए, और 3 तियाँ यहाँ 9, और इस तरीक़ा से यहाँ आ जाएंगे 12। ठीक है, तो हमें आ गया 12 पदों तक। ठीक है, अब ये जो सभी संख्याएं हमें यहाँ पर जो सीरीज में दी हुई हैं सभी में 3-3 का अंतर है हमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख देंगे जो एक एपी के रूप में है। ठीक है, जो एक समांतर श्रेणी के रूप में यहाँ पर हमें दी हुई है। ठीक है, जहाँ पर जो प्रथम पद है बच्चों ए, तो प्रथम पद हमारे पास ए हो जाएगा 3,
और पदांतर डी बराबर होगा दूसरे पद से पहला पद माइनस कर देंगे, ठीक है। दूसरे पद से हम पहला पद माइनस कर देंगे, यानी कि 6 - 3 बराबर 3 हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी है, n बराबर वो हमारे पास है 12, ठीक है। हमें ये कुल योगफल बताना है कि कुल कितने पौधे लगाए गए हैं, ठीक है ना बच्चों। तो कुल कितने पौधे लगाए गए हैं वो सीधी सी बात है, हम इन सभी पौधों की संख्या को यहाँ पर जोड़ देंगे, यानी कि जो समांतर श्रेणी है हमें उसका योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र लगा देंगे n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया हमारा योगफल वाला सूत्र। हमें कितने पदों का योगफल निकालना है, हमें निकालना है 12 पदों का योगफल। तो n के स्थान पर आप क्या रख देंगे, 12 रख देंगे बच्चों, ठीक है। तो जहाँ n है वहाँ 12 रख देंगे। तो n/2 12/2 2a पहला पद यानी कि 3 है, प्लस 12 में से 1 गया तो यहाँ 11 आ जाएगा, और d हमारे पास है कितना, वो हमारे पास है यहाँ पर d 3 आया है, वो भी ठीक है नहीं, जो सर्वांतर है, ठीक है, वो 3 है। तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 6 बार हो जाएगा। तो 3 दूनी 6 + 11 तिया 33, 11 तिया 33, तो 6 गुणा कितना हो गया 39। तो 39 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 234, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 234 पौधे। तो जो बच्चों द्वारा जो लगाए गए हैं बच्चों, स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल 234 पौधे इस स्कूल में लगाए जाएंगे, ठीक है नी। बस आपको ध्यान रखना है कि कक्षा फर्स्ट का विद्यार्थी है तो वो 1 लगाएगा, सेकंड के 2 पौधे लगाएगा, थर्ड वाला 3 लगाएगा, और प्रत्येक क्लास में कितने सेक्शन हैं, वो 3 सेक्शन है बच्चों, ठीक है।